दोस्तों, ऐसा कौन सा श्राप है जिसके कारण कलयुग की स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति के होते हुए भी वह पराये मर्दों के साथ संबंध रखती है तथा पति के घर पर न होने पर पराये मर्द के साथ संबंध बनाती है। दोस्तों, आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे समाज में होती रहती हैं और ऐसी घटनाओं का कारण और कुछ नहीं बल्कि कलयुग की स्त्री को मिला हुआ श्राप है। और उसी श्राप कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों बनाती है। प्रिय मित्रों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपसे हाथ जोड़कर छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आधा अधूरा ज्ञान विश्व के समान होता है। हे भगवान, जो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, आप अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। चलिए दोस्तों, जानते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक समय की बात है जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से मिलने जाती है और भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने पृथ्वीलोक पर देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति को धोखे में रखती हैं। यहां तक कि एक मर्द से पेट नहीं भरता तो कई मर्दों के साथ संबंध बनती है। हे प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती बोली, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों रखती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें नरक में कौन सी सजा मिलती है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं, वह सत्य है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, किंतु इसके पीछे कलयुग की प्रत्येक स्त्री को मिला हुआ एक श्राप है और उसी श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो माता पार्वती बोली, कौन सा श्राप प्रभु? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, इसके पीछे कई वर्षों पहले घटित घटना है जिसे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं, जिसे सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध रखती हैं। किंतु कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनना, क्योंकि इस कथा को जो स्त्रियां पूरा अंत तक सुनती हैं वह अपने जीवन में कभी भी पराये मर्दों के साथ संबंध नहीं बनाती है। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा अंत तक सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, एक समय की बात है जब कलयुग शुरू हो रहा था, तभी चंदेलापु देश में संजय नाम के एक राजा रहते थे और वह सर्वगुण संपन्न राजा थे। लेकिन उनकी एक बहुत बुरी आदत थी, उन्हें शतरंज खेलने का बहुत अधिक शौक था। वे रात भर शतरंज खेला करते थे, कई दिन सोते भी नहीं थे। उसी काल में विदर्भ देश में प्रमोद नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने पुष्पेंद्र राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में एक पुत्री प्राप्त की थी। पुत्री का नाम अनुराधा था और अनुराधा बहुत अधिक सुंदर तथा गुणवान स्त्री थी। उस समय तीनों लोकों में अनुराधा के समान सुंदर कोई भी कन्या नहीं थी। फिर एक दिन की बात है, जब राजा संजय अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे, तभी उनकी नजर वहां पर खेल रहे कुछ हंसों पर पड़ी। वह सभी हंस बहुत अधिक खूबसूरत थे और उनमें एक तो बहुत ही मनमोहक था। उसे देखकर राजा संजय बहुत अधिक मोहित हो गए और उस हंस के पास जाकर उसको पकड़ लिया। तभी हंस ने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री अनुराधा के पास जाकर आपके सुंदरता और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे प्रेम करने लगेंगी और आपसे विवाह कर लेंगे। उस हंस की यह बात सुनकर राजा संजय ने मन में सोचा, कितना अच्छा होगा यदि राजकुमारी अनुराधा से मेरा विवाह हो जाएगा। इतना सोचकर राजा संजय ने उस हंस को छोड़ दिया। इसके बाद वह सभी हंस उड़कर राजकुमारी अनुराधा के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ
अनुराधा हंसों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। फिर वह भी हंसों को पकड़ने के लिए हंस के पास गई और अनुराधा ने भी उसी हंस को पकड़ा जिसे राजा संजय ने पकड़ा था। और जब राजकुमारी अनुराधा ने उस हंस को पकड़ा तो हंस राजकुमारी अनुराधा से कहने लगा, हे रानी अनुराधा चंदेल परुजन के राजा रहते हैं और वह बहुत अधिक सुंदर है। ऐसा माना वह साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो, और यदि आप उनसे विवाह कर लोगी तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। जैसे आप सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर हो, उसी प्रकार राजा संजय भी सभी पुरुषों में सबसे अधिक मनमोहक है। इसीलिए आप दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस हंस की यह बात सुनकर राजकुमारी अनुराधा के मन में राजा संजय से मिलने की इच्छा जाग उठी। फिर राजकुमारी अनुराधा ने उस हंस से कहा, प्रिय हंस, तुम राजा संजय तक मेरा प्रेम संदेशा पहुंचा दो। फिर हंस ने लौटकर राजा संजय को अनुराधा का देशा दे दिया। इसके बाद राजकुमारी अनुराधा दिन रात राजा संजय का ही ध्यान करती रहती थी। राजकुमारी अनुराधा राजा संजय से मिलने को व्याकुल हो रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आ रहा था कि वह राजा संजय से मिले तो मिले कैसे। दिन रात राजकुमारी अनुराधा राजा संजय को ही याद करती रहती थी और खाना पना भी नहीं खाती थी, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। वह पूरी तरह से सूख चुकी थी। फिर इस तरह कुछ वर्ष बीत गए और राजकुमारी अनुराधा के पिता राजा प्रमोद ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, अब मुझे इसका विवाह करा देना चाहिए। फिर इतना सोचकर राजा प्रमोद ने अपनी पुत्री अनुराधा के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी अनुराधा के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र भी अनुराधा के स्वयंवर के लिए निकल पड़े और राजा संजय को भी संदेशा भेजा गया था। तो राजा संजय भी तुरंत ही अनुराधा के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब राजा संजय के इतने अधिक सुंदर रूप को देखकर देवराज इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को रोक दिया और अपने विमान से उतरकर सभी देवता राजा संजय के पास गए। और फिर देवराज इंद्र ने राजा संजय से कहा, हे राजा, आप बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं। कृपा करके आप राजकुमारी अनुराधा के स्वयंवर में राजा बनकर नहीं, बल्कि हम लोगों के दूत बनकर चलिए और राजकुमारी अनुराधा के पास जाकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी, देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। देवराज इंद्र की यह बात सुनने के बाद राजा संजय ने कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता है, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी राजकुमारी अनुराधा से विवाह करना है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे संजय, तुम हमारा कहां कैसे टाल सकते हो। यदि तुम हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा संजय देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा संजय के महल में प्रवेश करते ही अनुराधा और उसकी सहेलियां भी राजा संजय के सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थी। तब राजा संजय ने राजकुमारी अनुराधा से कहा, मैं यहां देवताओं का दूत बनकर आया हूं, इसीलिए राजकुमारी अनुराधा, स्वर्ग के देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। मैं यही संदेश देने आया था और मैं आज कोई राजा बनकर तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं यहां एक दूत बनकर आया हूं और देवताओं की शक्ति से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने देवताओं का यह संदेश तुम तक पहुंचा दिया है। अब तुम जिस भी देवता से विवाह करना चाहो उससे विवाह कर सकती हो। फिर भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बताते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तो माता पार्वती ने कहा, ठीक है प्रभु। तो कथा को आगे बताते हुए भगवान भोलेनाथ ने कहा, फिर राजकुमारी अनुराधा राजा संजय से कहती हैं, हे राजन, मैं किसी और से नहीं
बल्कि मैं तो आपसे ही विवाह करना चाहती हूं। मुझे आपके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी है, तब से ही मैं आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रही थी, और तभी से मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करने लगी थी, और आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप राजा बनकर यहां आए और मुझसे विवाह कर लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया, तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूं, मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजकुमारी अनुराधा की यह बात सुनकर राजा संजय बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं, और फिर कुमारी अनुराधा से कहते हैं, हे देवी, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो फिर आप मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी से विवाह क्यों करना चाहती है? मैं तो इन देवताओं के सामने कुछ भी नहीं हूं। यह देवता मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली है और मुझसे कहीं अधिक गुणवान भी है। इसीलिए आप इन देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए। राजा संजय की यह बात सुनकर राजकुमारी अनुराधा बोली, मैं आपको वचन देती हूं कि मैं आपको ही पति के रूप में स्वीकार करूंगी और कि किसी को नहीं। तब राजा संजय ने कहा, परंतु इस समय मैं राजा बनकर नहीं, बल्कि यहां पर देवताओं का दूत बनकर आया हूं। इसीलिए इस समय मैं आपसे विवाह करने के योग्य नहीं हूं। तब राजकुमारी अनुराधा बोली, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। यदि आप इस उपाय के अनुसार कार्य करेंगे, तो आपको दोष भी नहीं लगेगा और हमारा विवाह भी संपन्न हो जाएगा। तो राजा ने कहा, कौन सा उपाय है? तो राजकुमारी अनुराधा बोली, उपाय यह है कि आप भी अन्य राजाओं के साथ स्वयंवर मंडप में आए, और मैं आपको ही वरमाला डाल दूंगी, जिससे हमारा विवाह हो जाएगा। रानी अनुराधा की यह बात सुनकर राजा संजय वापस देवताओं के पास पहुंच गए, और देवताओं के पूछने पर उन्होंने बताया कि वे रानी के पास दूत बनकर ही गए थे, लेकिन रानी अनुराधा और उनकी सखियां सभी मुझ पर ही मोहित हो गई हैं। और जब मैंने उनके समक्ष आप लोगों के विवाह का प्रस्ताव रखा, तो राजकुमारी अनुराधा ने आप लोगों से विवाह करने से मना कर दिया और कहा है कि आप देवताओं के दूत बनकर नहीं, बल्कि राजा बनकर मेरे स्वयंवर में आए। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, आप भी राजकुमारी अनुराधा के स्वयंवर में चलो। फिर कुछ ही समय बाद सभी देवता और सभी देश के राजा राजकुमारी अनुराधा के स्वयंवर में पहुंच गए। और फिर राजा प्रमोद ने अपनी पुत्री अनुराधा से कहा, हे पुत्री, अब आप इन सभी में से जिसे चाहे उसे वरमाला पहना सकती। फिर राजकुमारी अनुराधा राजाओं की भीड़ में राजा संजय को ढूंढने लगी। तभी उसने देखा कि एक ही स्थान पर राजा संजय के समान हूबहू देखने तथा वैसे ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। तब वह हैरान हो गई और मन ही मन विचार करने लगी कि इन 5 में से राजा संजय को अब मैं कैसे पहचाने। फिर रानी अनुराधा समझ गई कि यह देवताओं द्वारा रची गई माया है। फिर उसने देवताओं से कहा, हे देवताओं, मुझे राजा संजय को पहचानने की शक्ति प्रदान करें, क्योंकि मैं राजा संजय के अलावा और किसी से विवाह नहीं करना चाहती हूं। तो देवताओं ने राजकुमारी अनुराधा को राजा संजय को पहचानने की शक्ति प्रदान की। तो राजकुमारी अनुराधा ने राजा संजय को पहचान कर उनको वरमाला पहना देती है, और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। फिर स्वयंवर पूरा होने के बाद देवता वापस स्वर्ग की ओर जाने लगे। उसी समय उनको मार्ग में कलयुग और द्वापर युग से भेंट हो जाती है। तब इंद्रदेव ने कलयुग से पूछा, हे कलयुग, कहां जा रहे हो? तब कलयुग ने कहा, मैं अनुराधा के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूं। कलयुग की यह बात को सुनकर देवराज इंद्र ने कलयुग से कहा, अरे कलयुग, स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया राजकुमारी। अनुराधा ने राजा संजय को वरमाला पहनाकर उनसे विवाह भी कर लिया। इंद्रदेव की यह बात सुनकर कलयुग बोला, यह तो अनर्थ हो गया। उसने देवताओं का घोर अपमान किया, इसीलिए उसे इस अपराध का दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो देवताओं ने कहा, राजकुमारी, अनुराधा ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही राजा संजय को वरमाला पहनाया और उनसे विवाह किया है, और वास्तव में राजा संजय सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य वर है। इसीलिए जो भी हुआ सही ही हुआ है। फिर इतना कहकर सभी देवता आगे बढ़ गए। फिर कलयुग में द्वापर से कहा, मैं अपना क्रोध शांत नहीं कर सकता, इसीलिए मैं राजा संजय के शरीर में निवास करूंगा और उसे मैं राज्य विहीन कर दूंगा। उस स्थिति में वह राजकुमारी अनुराधा के साथ नहीं रह सकेगा। उसे शतरंज का बड़ा शौक है।
इसीलिए तुम भी शतरंज के पास में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। तो द्वापर ने भी उसकी बात मान ली। उसके बाद द्वापर और कलयुग दोनों ही राजा संजय के पास गए, लेकिन कलयुग को राजा संजय के शरीर में प्रवेश करने का कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। वह राजा संजय के शरीर में प्रवेश करने का सिर्फ एक अवसर चाहता था। फिर इसी तरह समय व्यतीत होता गया, लेकिन कलयुग राजा संजय का कुछ न कर पाया। फिर 16 वर्ष के पश्चात जब एक दिन राजा संजय संध्या काल के समय लघु शंका करके बिना हाथ पैर धोए भोजन करने के लिए बैठ गए, तो राजा संजय की यह अपवित्र अवस्था को देखकर कलयुग को राजा संजय के शरीर में प्रवेश करने का अवसर मिल गया और उसने राज्य संजय के शरीर में प्रवेश कर लिया। वहीं कलयुग दूसरा रूप धारण करके राजा संजय के भाई, जो अलग रहकर अपना राज्य चला रहे थे, उनका नाम हितेश था, तो कल युग हितेश के पास गया और उनसे कहने लगा, हे राजन, तुम अपने भाई राजा संजय के साथ शतरंज का खेल खेलो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं निश्चित ही तुम्हें राजा संजय का राज्य जिताने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जब हितेश ने कलयुग की यह बात सुनी तो उसे लालच आ गया। राज्य की लालसा में आकर पुष्कर ने कलयुग की बात मान ली और हितेश राजा संजय के पास शीघ्र ही चला आया और राजा संजय से कहने लगा, हे राजा संजय, चलो शतरंज खेलते हैं। तो राजा संजय ने कहा, ठीक है। फिर दोनों ने शतरंज खेलना प्रारंभ किया। फिर कलयुग में राजा संजय के शरीर में प्रवेश किया और पासों में द्वापर प्रवेश कर चुका था। इसीलिए राजा संजय जुए में जो कुछ भी दांव पर लगाते वह सब कुछ हारते जा रहे थे। जब राजा संजय की प्रजा और मंत्रियों को यह बात पता चली, तब उन्होंने राजा संजय को रोकने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने और जुए में सब कुछ दांव पर लगाते चले गए और अंत में वह सब कुछ हार गए। फिर रानी अनुराधा को यह बात पता चली तो वह राजा संजय के पास जाकर उनसे कहने लगी है, हे स्वामी, इस तरह तो आप सब कुछ हार जाएंगे, कृपया करके आप इसे यहीं रोक दीजिए। लेकिन राजा संजय कलयुग के वश में होने के कारण रानी अनुराधा की एक भी बात नहीं मानी और शतरंज खेलते रहे। फिर इस तरह खेलते खेलते वह जुए में अपना सब कुछ हार गए और अब राजा संजय के पास शतरंज में दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो राजा हितेश बोला, अब दांव पर लगाने के लिए तुम्हारे पास क्या है? सब कुछ तो हार चुके हो, यदि कुछ और भी है तो उसे भी दांव पर लगाओ। तो राजा संजय ने कहा, अब मेरे पास कुछ भी दांव पर लगाने के लिए नहीं बचा है। फिर शतरंज में सब कुछ हारने के बाद राजा संजय और रानी अनुराधा एक जंगल में रहने के लिए चले गए और जंगल में इधर उधर भटकने लगे। फिर घास फूस से उसी जंगल में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राजा संजय और रानी अनुराधा की हालत यह हो गई थी कि उन्हें भोजन तक नसीब नहीं होता था। फिर इस तरह जंगल में रहते रहते कुछ समय और बीत गया और उन दोनों की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। और फिर एक दिन राजा संजय अपनी पत्नी अनुराधा से कहने लगे, हे अनुराधा, तुम देख रही हो यहां बहुत से रास्ते हैं। यहां एक रास्ता अवंती की ओर जाता है तथा दूसरा रास्ता दक्षिण देश को जाता है। सामने विंध्याचल पर्वत है और यह कौशल देश का मार्ग है। राजा संजय की यह बातें सुनकर रानी अनुराधा की आंखें आंसुओं से भर गईं और रानी अनुराधा ने राजा संजय से कहा, क्या आपको लगता है कि मैं आपको छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं? मैं आपके साथ रहकर ही आपके दुखों को बांटना चाहती हूं। दुख ने आपका साथ देना मेरा पहला धर्म है। रानी अनुराधा की यह बात सुनकर राजा संजय अपने मन में सोचने लगे, मेरी पत्नी मुझसे कितना अधिक प्रेम करती है और इसी प्रेम के कारण मेरे साथ साथ इसे भी दुख झेलना पड़ रहा है। यदि यह मुझसे विवाह ना करती तो इसे इतना अधिक दुख ना झेलना पड़ता। फिर संध्या समय वे दोनों एक सुरक्षित स्थान को देखकर वहीं पर सो गए। कुछ समय बाद जब रानी अनुराधा गहरी नींद में सो गई तो राजा संजय अपने मन में सोचने लगे, यदि मैं इसे यहीं छोड़कर चला जाऊं तो यह चलते चलते अपने पिता के राज्य को चली जाएगी और इसे इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। इतना सोचकर राजा संजय अपनी पत्नी अनुराधा को जंगल में ही सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब रानी अनुराधा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि राजा संजय वहां नहीं थे, तो उनको ढूंढने के लिए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उसे एक शेर दिखाई देता है, तो वह शेर को देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसके चिल्लाने की आवाज एक शिकारी को सुनाई देती है, तो वह शिकारी रानी
अनुराधा के पास आता है तो देखता है कि वहां पर एक शेर खड़ा है, तो वह शिकारी शेर को वहां से भगा देता है और रानी अनुराधा को अपनी कुटिया में लेकर जाता है और उन्हें भोजन कराता है। फिर शिकारी रानी अनुराधा के सुंदरता को देखकर उन पर मोहित हो जाता है और वह रानी अनुराधा से मीठी मीठी बातें करके उसे अपने वश में करने की कोशिश करने लगा। अनुराधा को उसके मन के भाव समझ में आ गए थे, तो अनुराधा ने उसकी वासना को बहुत रोकना चाहा, लेकिन जब वह किसी भी प्रकार से नहीं माना, तब रानी अनुराधा ने उस शिकारी को श्राप देते हुए कहा, यदि मैंने राजा संजय के अलावा किसी और का चिंतन का भी नहीं किया है और अगर यह सत्य हो तो यह शिकारी अब भी भस्म होकर मर जाएं, यह मेरा श्राप है। रानी अनुराधा के इतना कहते ही वह शिकारी तुरंत लकर भस्म हो जाता है। फिर रानी अनुराधा राजा संजय की तलाश में उसी जंगल में इधर उधर भटकने लगी। तभी उनकी भेंट राजमहल की एक राजमाता से होती है, तो वह राजमाता रानी अनुराधा से कहती हैं, यह सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तो रानी अनुराधा राजमाता से कहती हैं, हो राजमाता ने राजा संजय की पत्नी हूं और मेरे पति शतरंज में अपना सब कुछ हार गए हैं, जिसके कारण हम दोनों को यहां जंगल में आकर रहे पड़ रहा है और मेरे पति एक दिन रात को अचानक से पता नहीं कहां चले गए हैं और उन्हीं की तलाश ने इस जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। रानी अनुराधा की यह बात सुनकर राजमाता को उस पर दया आ जाती है और फिर राजमाता उसे अपने महल में लेकर जाती है और उससे कहती हैं, जब तक आपके पति आपको नहीं नहीं जाते तब तक आप इस महल में रह सकती हैं। तो रानी अनुराधा उसी महल में रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजा संजय जंगल में भटक रहे थे, तो कारणवश आकाशीय बिजली गिरने से उस समय जंगल में आग लग गई थी। तभी संजय को किसी के चिल्लाने की आवाज आई, तो वह उस तरफ दौड़ पड़े और वहां पहुंचकर राजा संजय ने देखा कि नागराज कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो राजा संजय ने उस नागराज से कहा, हे नागराज, आप कौन हो और इस तरह यहां पर क्यों बैठे हुए हो? तो नागराज ने कहा, हे राजन, मैं करकोट नाम का स्तर पर हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था, इसलिए उन्होंने मुझे श्राप दे दिया था कि जब तक राजा संजय तुम्हें ना उठा लें, अब तक तुम यहीं पड़े रहोगे। राजा संजय के उठाने पर ही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल पाएगी। उनके श्राप के कारण कई सालों से मैं आज भी यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा हुआ। हे राजन, तुम मेरी रक्षा करो। मैं सिर्फ देखने में ही बड़ा हो, किंतु मैं अपने शरीर को छोटा भी कर सकता हूं। फिर इतना कहकर नागराज ने अपना शरीर छोटा कर लिया। इसके बाद राजा संजय उस सर्प को उठाकर जंगल से बाहर ले आए। फिर कर्ककोटक ने कहा, हे राजन, तुम अभी मुझे जमीन पर मत रखना, पहले तुम कुछ कदम कर चलो। तब राजा संजय ने 1 2 3 करते हुए यूं ही धरती पर जैसे ही 10वां कदम रखा, तभी करकोटक नाग ने उसे डस लिया। तो राजा संजय अचंभित होकर बोले, हे नागराज, आपने मुझे क्यों लिया, जबकि मैंने तो आपकी सहायता की थी। नागराज बोला, हे राजन, तुम्हें कोई पहचान ना सके, इसीलिए मैंने तुम्हें दस कर तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया था। अब मेरे विष के कारण वह तुम्हारे शरीर में कोई भी दुख प्रवेश नहीं कर सकेगा और तुम अब निडर हो गए हो। अब तुम्हें पशु पक्षी या फिर शत्रु किसी का भय नहीं रहेगा और तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी ही जीत होगी। फिर इतना कहकर नागराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, फिर भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बताते हुए माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, फिर जब राजा प्रमोद को यह समाचार मिला कि उनके दामाद राजा संजय और पुत्री अनुराधा अपना महल छोड़कर जंगल में रहने के लिए चलेगा गए हैं, तब उन्होंने सुखदेव नाम के एक ब्राह्मण को राजा संजय और रानी अनुराधा का पता लगाने के लिए भेजा। तो सुखदेव रानी अनुराधा को ढूंढते ढूंढते उसी महल में जा पहुंचा जहां पर रानी अनुराधा रहती थी। फिर वह रानी अनुराधा के पास गया और उनसे कहने लगा, मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है और कहा है कि तुमको और तुम्हारे पति राजा संजय को मेरे दरबार में लेकर आओ। तो रानी अनुराधा ने उसे सारी बात बताई और कहा कि राजा संजय कई दिनों से गायब हैं और उन्हीं की तलाश में इधर उधर भटक रही हो। रानी अनुराधा की यह बात सुनकर सुखदेव राजा प्रमोद के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। तो सुखदेव की यह बात सुनकर राजा प्रमोद ने अपनी पुत्री अनुराधा का दोबारा से विवाह कराने का फैसला किया और फिर अपनी पुत्री अनुराधा को अपने महल में बुला लिए और सभी राज्यों में अपनी पुत्री के स्वयंवर के लिए घोषणा करा दिया।
फिर जब राजा संजय को इस बात का पता चला कि रानी अनुराधा का दोबारा से विवाह होने जा रहा है, तो राजा संजय बहुत अधिक क्रोधित हुए और फिर रानी अनुराधा के स्वयंवर के लिए सभी देशों के राजा आए। तभी राजा संजय भी वहां पर पहुंच गए और जैसे ही रानी अनुराधा ने राजा संजय को देखा, तुरंत ही उन्हें गले लगा लिया और अपने पिता से कहने लगी, पिता, अब दूसरा विवाह नहीं करूंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहना चाहती हूं। तो राजा प्रमोद ने कहा, ठीक है। किंतु राजा संजय को इस बात पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था कि मेरे होते हुए रानी अनुराधा का विवाह दोबारा क्यों कराया जा रहा था। इसी बात से नाराज होकर राजा संजय ने रानी अनुराधा को श्राप देते हुए कहा, हे रानी अनुराधा, जिस तरह तुम मेरे होते हुए दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो गई थी, इसी तरह कलयुग की एक स्त्री अपने पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित हो जाएगी और अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध रखेगी। दोस्तों, फिर कथा को आगे बताते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस समय राजा संजय के शरीर में कलयुग बैठे थे और उनके श्राप देने और उन्हें क्रोध कलयुग ने ही दिलाया था। यही कारण है कि कलयुग की कुछ स्त्री पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती है तो माता पार्वती बोली, हे प्रभु, इससे बचने का कोई उपाय बताइए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, इससे बचने का एक ही उपाय है कि स्त्री को एक पतिव्रता जीवन जीना चाहिए और अपने पति के अलावा पराये मर्दों को आंख उठाकर नहीं देखना चाहिए और अपने पति का हर परिस्थिति में साथ देना चाहिए। पति अमीर हो या गरीब, किंतु अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा पूजा पाठ और व्रत रखना चाहिए, खासकर करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि जो स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता है और मृत्यु के बाद उन्हें कुतिया का जन्म मिलता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपने देखा होगा। कुतिया हमेशा कई कुत्तों के साथ संबंध बनाती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और हाँ, धर्म आस्था को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।